नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पर आया। मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ पढ़ाएँ। तो मैं आज पॉलिटिक्स से रिलेटेड की बात चर्चा करेंगे, जो कि आज का सेशन है महत्वपूर्ण संशोधन। महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में आज हम सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण संशोधन, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है। क्या है? पॉलिटिक्स का पार्ट है महत्वपूर्ण संशोधन। यहाँ से हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये संविधान, ये पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है, जिसमें से प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया, तो आप यहाँ पे बताएंगे। 1951 को प्रथम संविधान संशोधन किया गया। यह 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। इसके तहत 13 क्या जोड़े गए हैं? कानून जोड़े गए हैं। 13 कानून जोड़े गए हैं। 13 कानून जोड़े गए हैं। दूसरा संविधान संशोधन, पहला देखो, पहला 1951, दूसरा 1952। ठीक है। दूसरा संविधान संशोधन में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित होगा। क्या? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा कब किया गया? आपसे देखिए, ज़्यादातर आपसे सन इस भी पूछेगा। सन जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे किया गया है 1951, 1952 और तीसरा संशोधन 1954 को किया गया। तीसरा संविधान, यह 7वीं अनुसूची को की समवर्ती सूची में 33 प्रविष्टि को जोड़ी गई। 33 प्रविष्टि को जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1954 को ये जोड़ी गई। अगला में आ जाओ, तीसरा के बाद आ जाओ 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 को जोड़ा गया। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को दर्जा दिया गया। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसको दिया गया? आंध्र प्रदेश को। तो सातवां आपसे पूछा गया कि सातवां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप बताओगे कब हुआ सर? 1956 को जोड़ा गया। यह भाषा पर आधारित है। किस पे? भाषा पर, जो कि किसको? जो कि आंध्र प्रदेश को जोड़ा गया। किसको? आंध्र प्रदेश को जोड़ा गया। 9वां संविधान संशोधन 1960 में आ जाओ। क्या? 1960 में आ जाओ। और यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के समझौते पर स्थानांतरित किया गया। क्या हुआ? स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? 1960 में। भारत और इंडो और पॉक। ठीक है, पॉक मीन्स क्या है? तो पाकिस्तान। ये 9वीं संविधान संशोधन में 1960 पर हुए को समझौते पर स्थानांतरित किया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 को किया गया। ठीक है, यह दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित को घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि 10वां संविधान संशोधन में दादरा एवं नगर हवेली को केंद्र शासित यूटी को प्रदेश घोषित किया गया। किसको? दादरा और नगर हवेली को। दादरा और किसको? नगर हवेली को। चलो, वेरी गुड। फिर 12वां संविधान संशोधन किया गया गोवा। ठीक है, गोवा दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया। ठीक है, इनको घोषित किया गया, या कह दें जोड़ा जाए, बात एक ही पड़ती है। 12वां संविधान संशोधन हो गया। क्या हो गया? 12वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन गोवा दमन के और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया। फिर इसके आ जाओ 13वां संविधान संशोधन। क्या? 13वां संविधान संशोधन 1962 को
जोड़ा गया। नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर एक राज्य का दर्जा दिया गया। 1 दिसंबर 1963 को यह पूर्ण राज्य बना। कौन बना? नागालैंड। नागालैंड कब स्टेट बना था? आपने सुना नागालैंड, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को इनको विशेष दर्जा दे करके इनको जोड़ा गया। अब आ जाओ 13वां संशोधन के बाद 14वां, जिसको 14वां संविधान संशोधन 1963 पुद्दुचेरी के को संघ राज्य के रूप में प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। रिपीट करते हैं, 14वां संविधान संशोधन 1963 पुद्दुचेरी को संघ राज्य के रूप में प्रथम अनुसूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। क्या किया गया? शामिल किया गया। आ जाओ 15वां संविधान संशोधन। क्या? 15वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1963 को किया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 को किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित कार्यकाल 60 साल से 62 साल किया गया। आपको पता है ना, आपको पता है कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश, जिसको कहें तो जज, क्या बोलते हैं, जज में संबंधित है, इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल 60 ईयर से बढ़ा करके 62 ईयर तक किया गया। किसको किया गया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आप जवाब देंगे सर 15वां के संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। और इसके तहत क्या किया गया कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनका कार्यकाल सर बढ़ा करके 60 से 62 किया गया। ठीक है। आ जाओ 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन 1966 को किया गया। ठीक है। इसमें क्या किया गया? पंजाब व हरियाणा में नए राज्य बने तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा और पंजाब में कब बने? चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ है, बहुत अच्छी सिटी है। आप लोग कभी समय मिले तो चंडीगढ़ में जाइए, सुखोना झील घूमिए, वहाँ ब्लैक झील घूमिए, बहुत अच्छे प्लेस हैं। तो चंडीगढ़ द बेस्ट सिटी। तो बात करते हैं यहाँ पे 18वां संविधान संशोधन 1966 को पंजाब एवं हरियाणा से बने राज्य में बने तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया? 1966 को पंजाब की राजधानी, पंजाब व हरियाणा की राजधानी कहाँ? चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये 21वां संविधान संशोधन में देखिए, 21वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 1967 21वां संविधान संशोधन 1967 ये 8वीं अनुसूची को सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी एक भाषा होता है, तो उस भाषा को जोड़ा गया, दर्जा दिया गया कि उस भाषा को भी हम लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। और 24वां संविधान संशोधन 1971 को जोड़ा गया। संसद के मौलिक अधिकारों तथा सहित संविधान की किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार प्राप्त हो गया। संसद की किसी भी मौलिक अधिकारों, देखो इसका मतलब यह है कि संसद में अगर कोई भी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे खिलाफ है, किसी भाई का अत्याचार हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको उस तहत के अंतर्गत उसको आप संशोधन कर सकते। इसलिए कहा गया है ना कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। लचीलापन मतलब होता है कि जब जरूरत पड़े, जरूरत के अनुसार और पार्लियामेंट, संसद और राष्ट्रपति के परमिशन के अनुसार उसको संशोधन किया जाता है। ये भी ध्यान से सुन लेना। ठीक है। देखो अब आ जाओ 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन 1971 में राजाओं ने राज्यों के विशेष उपाधियों के उनको प्रवृत्ति समाप्त किया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 27 के अंतर्गत इनका संशोधन के में इनका दर्जा दिया गया। किसका?
केंद्र शासित, जिसको यूटी बोलते हैं। और 28वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों का विशेषाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, आ जाओ 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में संघ में शामिल किया गया। मतलब सिक्किम को, ये पहले राज्य था, राज्य को इसका दर्जा समाप्त कर इनको क्या, किसको, 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को केंद्र शासित में, क्या, किसमें, केंद्र शासित में इनको संबद्ध राज्य के रूप में संघ में इनको शामिल किया गया। और यहाँ पे कितना है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। मतलब किया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य मिला। अरे वाह, भारत को ऐसे कहें, भारत को सिक्किम 22वां राज्य का दर्जा मिला। 22वां राज्य का दर्जा मिला। 39वां संविधान संशोधन, ठीक है, 39वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंध विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया। भाई देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण, ठीक है, न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया। मतलब जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, उसका कोई न्यायिक परीक्षण नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए वो मुक्त कर दिया गया। पता चला कि रोज केस ही लगा हुआ है ना। फिर यहाँ पे 41वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई। आओ, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। आप देखिए यूपी से, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो टीचर होते हैं और ज़्यादातर जो राज्य सरकार जो लोगों को शिक्षाएं दे रही हैं, ठीक है, वर्दीधारी नहीं, वर्दी जो सिविल ड्रेस वाले होते हैं, जॉब होती हैं, उनकी जो ईयर है रिटायरमेंट की 60 से लेकर के 62 ईयर कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन पूछता हूं कि 42वां संविधान संशोधन किस नाम से जानता है, बोल दोगे आप कि सर इसको लघु संविधान संशोधन के नाम से जिसको दर्जा दिया गया। इस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। कौन का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी के शब्द जोड़े गए हैं। इसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी मूल कर्तव्य यूएसएसआर से भाग 4 क से अनुच्छेद मतलब 4 के से 51, ठीक है, 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। किसमें, स्वर्ण सिंह कमेटी के मूल कर्तव्य 51 का होता है। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार पे इसको जोड़ा गया। अब आ जाओ राष्ट्रपति जो है, देखो यहाँ पे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो मंत्रिमंडल के अनुसार ही काम करेगा। राष्ट्रपति पूरे देश या देश के किसी भी एक भाग के लिए आपातकालीन घोषित कर सकता है। यस, कर सकता है। कभी भी कोई समस्या होती है, अगर वहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपनी नहीं चला पा रही है, राज्य सरकार नहीं चला पा रही है, राज्यपाल अपना कार्यकाल नहीं कर पा रहा है, तो वो सीधे ये राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति उस मैटर को या उस राज्य को अपने अनुसार उसको डील करेगा, घोषित कर सकता है। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई, 5 से 6 साल। ठीक है, लोकसभा व विधानसभा में कार्यकाल 1 वर्ष की वृद्धि की गई। ठीक है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पार्लियामेंट, अगर संसद कोई संशोधन कर रहा है, संसद कोई संशोधन कर दिया, आप उसको किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा करके उसको चुनौती नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। चलो, 44वां संविधान संशोधन
44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। संपत्ति के आधार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया। लोकसभा हो, चाहे जिसको विधायक बोलते हैं अपने सर पे, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनका जो लोकसभा और चाहे राज्यसभा हो, उनका जो कार्यकाल है क्या बोलते हैं, कितने साल होता है, 5 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इसमें लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। प्रधानमंत्री कौन है बता सकते हो, उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, कि चुनाव के विवादों का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया। ठीक है, मंत्रिमंडल द्वारा दूसरी बार भेजे गए परामर्श को राष्ट्रपति को अनिवार्यतः स्वीकार करने की बाध्यता दी गई है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार को शासन में आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्थगित नहीं किया जा सकता, मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई भी आपातकाल या कोई स्थगित नहीं किया जा सकता है। 52 संविधान संशोधन 1985 में किया गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें राजनीतिक दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। आ जाओ 53 संविधान संशोधन 1986 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 को कहें 371 में खंड जी को जोड़कर मिजोरम को पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को जोड़ करके पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 55वां संविधान संशोधन 1986 को किया गया। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया कहें तो 1986 को दिया गया। आप देख सकते हो 1986 को इनको दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 55वां संविधान संशोधन 1986 पर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 ज़्यादातर पर्यावरण से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है आपको। ठीक है, फिर अगला देखो कि यहाँ पे 57वां संविधान संशोधन 1987 में किया। गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला गया। कब मिला गया? 1987 में बना था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। मतदाता की आयु बढ़ाकर 21 से 18 वर्ष घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हम वोट देने जाते थे ना, वोटर आईडी से वोट देने जाते हो ना, विधानसभा लोकसभा का वोट देने जाते हो, उसका जो पहले एज थी ना, पहले 18 ईयर था, लेकिन अब जो है ना 21 ईयर हो गया। नहीं, सॉरी, पहले 21 वर्ष था, अब उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 साल से यार आप हो तो आप जाइए अपने मनपसंद मुख्यमंत्री चुनिए और अपना लोकसभा अध्यक्ष चुनिए। ठीक है, या लोकसभा नहीं कहें तो अपना प्राइम मिनिस्टर चुनिए, आप ही के अधिकार में है। ठीक है, 65वां संविधान संशोधन के 1990 में किया गया। अनुसूचित जाति की जनजाति में आयोग का गठन किया गया। आ जाओ 69वां संविधान संशोधन खांसी आ रही है आज तो यार, मौसम भी बहुत ठीक ठाक लग रहा है। चलो 66वां संविधान संशोधन 1991 को जोड़ा गया। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया भाई। कब किया गया? 69वां संविधान संशोधन 1951 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाला गया। कब डाला गया? 71वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आप इसका मैं PDF लिंक बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 73वां संविधान संशोधन 1952 में किया गया। पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1992 को दिया गया, 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और 77 क्या है, सुप्रीम SC ST को पदोन्नति में आरक्षण किया जाए। मतलब SC ST कोई वैकेंसी गवर्नमेंट की निकलती है तो उसमें उनको आरक्षण दिया गया। कब दिया गया? 1995 के तहत में ये चीज़ आ जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
चौरासवां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, जो भी आपके पास लोकसभा की सीट है, ठीक है, 552, और विधानसभा हमारे यूपी में तो 81 सीट हैं। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। कब तक नहीं कर सकते हो? 2026 तक नहीं कर सकते हो। 25वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। SC/ST के कर्मचारियों को पदोन्नति मामले में परिणामी वरिष्ठता दी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य था निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। RTE, राइट टू एजुकेशन, बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाए और उनके मौलिक अधिकारों को रूप में मान्यता में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। देखिए भाई, कितना अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया कि 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सन 2002 में आया था। ये सन 2002 में आया था। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाए, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और इनको मौलिक कर्तव्य के रूप में मान्यता 21 क जोड़ा गया। क्या? 21 क को जोड़ा गया, 21 क को इसको जोड़ा गया। आ जाओ यहाँ पे 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन सन 2003 में किया गया। अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। और 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में बाडो, डोगरी था मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली तथा संथाली भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया। ठीक है, SC/ST था OBC के बच्चों के लिए सरकारी व निजी स्कूलों में सीटें आरक्षित होनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। 93वां संविधान संशोधन 2005 ये कहता है कि SC/ST व OBC के बच्चों के लिए सरकारी व निजी स्कूलों में उनको आरक्षण दिया जाए, उनके लिए सीट खाली किया जाए। ठीक है, उनके लिए क्या किया जाए? सीट खाली किया जाए। 99वां संविधान संशोधन यह कहता है, सन 2014 में आया था, राष्ट्रीय न्याय आयोग का गठन किया जाए। 100वां संविधान संशोधन, क्या 100वां संविधान संशोधन ये कहता है भारत और बांग्लादेश का भूमि का हस्तांतरण हो। 101 संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को आया था, जो पूरे देश में GST, वाह, GST, ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। GST का पूरा नाम क्या है? गुड सर्विस CERVICE टैक्स। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स कब आया गया? 1 जुलाई 2000 कब? 2017। 102वां संविधान संशोधन सन 2018 में आया था। OBC आयोग को संविधान दर्जा किया गया। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप कमजोर लोगों को 10% का आरक्षण दिया जाए। सामान्य वर्ग के आर्थिक मतलब कहा जाए कि जो सामान्य रूप से यूआर वाले को, तो अगर वो कमज़ोर है, उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, और उनको 10% क्या है, नौकरी में उनको आरक्षण दिया जाए। इसके बारे में 103वां संशोधन आया, सन 2019 में आया था। 104वां संविधान संशोधन सन 2020 में आया था, 2020 में आया था। लोकसभा तथा विधानसभा के SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। लोकसभा तथा विधानसभा एंग्लो समुदाय के पद्धति को आरक्षण समाप्त किया गया। 105वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 105वां संशोधन ये कहता है कि OBC तथा लोगों की पहचान उनकी सूची बनाने में शक्ति राज्य को दी